Hello students, welcome back to Zamir Sir Academy. As you all knows that Zamir Sir is not keeping well, so he asked me to upload this video on behalf of him. तो इन today's video मैं आपको बताने जा रहा हूँ Essay 1 Social Studies Paper 2 for Class 10th. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि सेम क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी पेपर हो चुका है, तो यू मे गेट द डिफरेंट क्वेश्चन, बट आपको द पैटर्न विल बी रिमेन सेम एंड आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये वीडियो से आपको एक अंदाज़ा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको उसे कैसे आंसर करना है। मैं आपको और एक चीज़ बताता चलूँ, ये सोशल स्टडीज़ बहुत ही ईजी टाइप का पेपर होता है, बिकॉज़ इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस भी रहेंगे जिसमें आपको प्रीवियस स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आपको कोई भी आंसर्स वगैरह टेक्स्ट बुक में से याद नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ग्राफ्स देगा, यहाँ पे आपको टेबल्स देगा और आपको उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसे ईजीली आंसर करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो ये पेपर है सोशल स्टडीज़ पेपर 2 फॉर क्लास 10th Essay 1। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चंस आएंगे और हाउ यू हैव टू आंसर देम। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 1 में जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल 7 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम। आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हर क्वेश्चन को एक मार्क्स मिलेगा आपको। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मार्क्स बहुत कम हैं, तो आपको ईच क्वेश्चन ओनली 1 और 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना रहेगा। ज़्यादा यू शुड नॉट गो एक्सप्लेनिंग द एंटायर क्वेश्चन इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी आपको टोटल 7 क्वेश्चन और आपको साथ के साथ अटेम्प्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5th वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दिया गया है और वो पिक्चर्स के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स ब्लर है, क्लियर नहीं है, बट डोंट वरी, आपको जब एग्ज़ाम पेपर आएगा, एग्ज़ाम पेपर में आपको बहुत क्लियर इमेजेस मिलेंगे और आप उसको ईज़िली देख के आपको ईज़िली उसे आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं फर्दर इन डिटेल, अगर आपको ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपको उसे कैसे आंसर देना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक्शन 1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए हम अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे 6th एंड 7th क्वेश्चन है। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपको मैप दिया गया है। ये जो मैप है इसके बेसिस पे आपको 6th एंड 7th क्वेश्चन पूछा गया है और आप यहाँ पे 6 क्वेश्चन पढ़ के वो डायरेक्ट मैप की तरफ मत चले जाइए, आप उसके बाद का क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको उसके वजह से आपको ईजी होगा कि उसका आंसर क्या है। जैसे कि 6 क्वेश्चन क्या है, द अबव मैप इंडिकेट्स व्हाट, क्वेश्चन मार्क मीन्स व्हाट। सो इमीडिएटली 7th क्वेश्चन क्या है, हु ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब इन नागासाकी। ठीक है, तो यहीं पे आपको उसका आंसर मिल गया। आप देख सकते हैं मैप इंडिकेट कर रहा है कि एटम बॉम्ब ड्रॉप की है, करेक्ट। एंड ऑल्सो आपको पता है इन द वर्ल्ड ओनली अमेरिका हैज़ यूज द एटम बम, उसके अलावा कोई भी दूसरी कंट्री यूज़ नहीं करी है। तो आपको ये आंसर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो आंसर विल बी अमेरिका फॉर दिस। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेक्शन 1 आएगा 7 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम। सिमिलरली इन सेक्शन 2 you have to answer 6 questions, there will be 6 questions and you have to answer all the 6 questions। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन 2 में क्या रहेगा, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसके मार्क्स डबल है सेक्शन 1 के हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर्स भी आपको डबल लाइन्स में लिखना पड़ेगा, लाइक 4 to 5 सेंटेंसेस में।
तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 8th क्वेश्चन वाला पूछा है लाइक इमीडिएट कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जेनरिक क्वेश्चन है। आप जैसे कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, और डेफिनेटली आपको लाइक क्लासेस में बोला जाएगा कि वाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। और जैसे मैं आपको पहले ही बोला हूँ, तो 9th वाला क्वेश्चन रहेगा ग्राफ बेस्ड पे। तो आपको यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और आपको ग्राफ बेसिस पे आपको नीचे के ए एंड बी क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो बहुत सिंपल है, व्हाट इज़ द अबाउट बार ग्राफ इंडिकेट। तो ये किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन 1990 to 1999 CE वाई डेथ ऑफ पीपल इंक्रीज्ड। तो यहीं पे आपको आंसर मिल सकता है, वॉर रिलेटेड डेथ्स। यहाँ पे आप ग्राफ की हेडिंग भी देखकर आप पार्ट ए का आंसर कर सकते हैं। द आंसर विल बी वॉर रिलेटेड डेथ्स फ्रॉम 1500 to 1999, ठीक है। इस बेसिस पे आपको ए एंड बी क्वेश्चंस करना है। और आपको बी में बोलना है कि 1990 से 1999 तक इंक्रीज़ क्यों हुए डेथ। ये आप यहाँ पे ग्राफ इजीली रीड करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसी के तरीके से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा टेक्स्ट बुक बेसिस पे। तो यू हैव टू रिफर टेक्स्ट बुक टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इस तरीके से आपको आएगा सेक्शन 2, जिसमें आपको पूछा जाएगा 6 क्वेश्चंस और आपको आंसर करना पड़ेगा 6 के 6। नाउ वी आर इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या रहेगा, यू विल बी हैविंग 4 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 4 क्वेश्चंस। बट इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि यू विल बी गेटिंग चॉइस इन ईच क्वेश्चंस। दैट मीन्स देयर विल बी टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस अवेलेबल, जिसमें से आपको ओनली 4 आंसर करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको चॉइस बढ़ गई, आपको बहुत ईजी रहेगा वो अटेम्प्ट करने के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि 14th का पार्ट ए वाला अगेन इट वाज रिलेटेड टू वर्ल्ड वार्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसी तरीके से एग्जाम्पल एनी 2 एग्जाम्पल्स के साथ उसे एक्सप्लेन करना है। फिर आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चंस, ये भी आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू मिल जाएगा। 15 का आप आइदर पार्ट ए करिए या पार्ट बी करिए, बट कीप इन माइंड कि आपको हर क्वेश्चन 8 to 10 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, एज दिस क्वेश्चंस कंटेन्स 4 मार्क्स विच इज़ मैक्सिमम मार्क्स, तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन 8 to 10 सेंटेंसेस। उसी के तरीके से आप 16th क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई फर्दर यानी प्रीवियस स्टडी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ग्राफ देखिए और ग्राफ के बेसिस पे आप आपके आंसर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है जिसके एक्स एक्सिस पे आपको 1880 ईयर्स दिया गया है और वाई एक्सिस पे आपको उसके वैल्यूज़ दिया गया है। तो ये रहा आपका 16 क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड राइट ए पैराग्राफ। इसके बारे में आपको पैराग्राफ करना है और ये चीज़ दिमाग में रखिए कि वो पैराग्राफ शुड बी एक्सप्लेन इन एटलीस्ट 8 to 10 सेंटेंस, एटलीस्ट 8 to 10 सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसी में आपको अभी लास्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको 16th क्वेश्चन के पार्ट बी में भी आपको एक ग्राफ दिया गया है और इसी की बार ग्राफ दिया गया है। यही बार ग्राफ के बेसिस पे आपको फिर से एक पैराग्राफ बनाना है। या तो आप पार्ट ए का बार ग्राफ एक्सप्लेन करिए या पार्ट बी का पैराग्राफ एक्सप्लेन करिए। आपको जो भी इजी दिखा आप यू कैन एक्सप्लेन दें, ठीक है। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यू कैन गेट अ मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस, बिकॉज इसे कोई आपको प्रीवियस स्टडी की ज़रूरत नहीं है और कोई हेडेक की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली आप आंसर कर सकते हैं। और एज यू ऑल नोज द लास्ट क्वेश्चन विल बी द मैप 1, ठीक है। यू हैव टू इंडिकेट द प्लेसेस इन मैप, पार्ट ए के 4 प्लेसेस और एल्स पार्ट बी के।
आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप इसे ईज़िली मैप पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। और ये बहुत इजी है, आपको लाइक यू कैन ईज़िली गेट फुल मार्क्स, बिकॉज यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। लाइक यू डोंट हैव टू मेक ए आंसर, जस्ट प्लेसेस याद रखिए और वो पॉइंट करिए, यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4, विच इज़ वेरी ईजी टू गेट। तो ये रहा सोशल स्टडीज़ पेपर 2 फॉर क्लास 10th। इसी तरीके से ज़मीर सर को सपोर्ट करते रहिए स्टूडेंट्स, और उनके चैनल को आगे बढ़ाइए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए उनके वीडियोस को। और आपको जो भी डाउट्स है इसके बीच में, लाइक वीडियो के बीच में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली ज़मीर सर आपको उसका आंसर देंगे। और ये वीडियो को आप जितना हो सके आप इसे आगे बढ़ाइए, ज़मीर सर को ऐसे सपोर्ट करिए ताकि ज़मीर सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सर्व कर सके और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा हासिल करें और आगे बढ़े। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइज। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।